नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अंतरण के विषय में विचार जानेंगे। मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने अंतरण को इस प्रकार समझाया है। अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किए हुए ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों की दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। तो क्या कहा उन्होंने? पहली बात उन्होंने कहा कि अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किए हुए ज्ञान क्या? जो परिस्थिति से उत्पन्न ज्ञान है, यानी चाहे आपका जन्म बड़े घर में हुआ है या छोटे घर में हुआ है, आप उस या आपकी परवरिश उस जगह पर हुई है जहाँ जो छोटी है या बड़ी है, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो लर्निंग आपकी हो रही है, जो आदतें आपकी बन रही हैं, जो आपका व्यवहार बन रहा है, जो आप एजुकेशन ले पा रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा था तो एक निम्न परिवार का, लेकिन किसी कारणवश वो बड़े परिवार में पहुंच गया, तो वहाँ जो परवरिश हो रही है वो उसी को ग्रहण कर रहा है। तो उसकी वो जो जो ये ज्ञान जो है, स्वाभाविक ज्ञान जो है, वो उसका बेसिक ज्ञान जो उसको बड़े घर से मिल रहा है। एक बच्चा वो है जो बड़े घर का था, किसी परिस्थिति बस एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो जहाँ उसे पता नहीं है कि जीवन क्या होता है, यानी वो किसी गंदी जगह में रहता है, कूड़ा बीनता है, कुछ ऐसे काम करता है जो समाज की उच्च लोगों से उसे अलग बनाता है, तो वो उसी तरीके के ज्ञान को प्राप्त करता है। तो उन्होंने यही बताया कि अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किए ज्ञान। तो पहली बात वो ज्ञान जो वो उसको अपने, चाहे जो वो झोपड़ी से मिल रहा है, महल से मिल रहा है, कोठी से मिल रहा है, मकान से मिल रहा है, अपने आसपास के लोगों से मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण होता है उसके जीवन में। दूसरी बात प्रशिक्षण, वो अपनी एजुकेशन कहाँ से ले रहा है, किसी अच्छी एजुकेशन संस्थान से ले रहा है, किसी सामान्य से ले रहा है, किसी सामान्य लोगों के बीच में ले रहा है, गांव से ले रहा है, शहर से ले रहा है, अच्छे गुरु से ले रहा है या सामान्य गुरु से ले रहा है या निम्न गुरु से ले रहा है, जिस गुरु से उसका प्रशिक्षण चल रहा है, जिन बुक्स से उसकी लर्निंग चल रही है, वो उसी तरीके का ज्ञान प्राप्त करेगा। उसे पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी मोमडन्स कम्युनिटी है वो पीछे है, उसका कारण ये है कि वो पीछे इसलिए है क्योंकि उसको एजुकेशन ही सही ढंग से नहीं मिल रही है। ना वहाँ की महिलाओं को पता है, ना वहाँ के बच्चों को पता है। बच्चे ही तो आगे जाके बड़े होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं पता। वो तो हर जीवन का हर कदम जो है डर से आगे बढ़ाते हैं। डर की सिचुएशन में यदि बच्चे की परवरिश हो रही है, वो कैसे बड़ी चीज़ को सोचेगा। जैसे अभी आप सुनते हैं कि एक बच्चे को यदि ये कह दिया जाए बेटा बाहर मत जाना, बाहर में जो है बाबा आएंगे पकड़ के ले जाएंगे, बच्चा बाहर जाने से डरने लगा। और एक व्यक्ति को आपने कहा कि एक बच्चे को आपने कहा सारी पॉजिटिव ही बात बता रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं बता रहे सर, आप उसका ध्यान रख रहे हैं कि बाहर ना जाए बच्चा, लेकिन आप उसको कोई नेगेटिव बात नहीं समझा रहे हैं। बच्चे की जो परवरिश होगी वो नेचुरल होगी। तो वो जो परवरिश है, और एक ऐसी परवरिश जहाँ डर की परवरिश है, या एक ऐसी परवरिश जहाँ पर बच्चा यही नहीं जानता कि सही और गलत में फ़र्क क्या है, तो सारी सिचुएशन में, सारे एजुकेशन में फ़र्क हो गया। एक ही क्लास का बच्चा है, लेकिन विभिन्न स्थितियों में जब पढ़ रहा है तो उसके शिक्षण में फ़र्क आ जाएगा। और आदतों की दूसरी परिस्थिति, आदतें उसकी कैसी बन रही हैं। आदतें यानी अभी ऐसे परिवार में है जहाँ सब लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चा चाहे ना चाहे एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीख जाता है। जहाँ एक दूसरे को हमेशा जो है गलत तरीके से देखा जाता है, गलत तरीके के विचार रखे जाते हैं, वातावरण जो अच्छा नहीं होता, बच्चों के अंदर वही संस्कार जो है, वही आदतें पनपने लगती। तो दूसरी परिस्थिति में पनपी हुई आदतें
और उसने अपने पिता को देखा कि वो ड्रिंक करते, उसे पता ही नहीं कि ड्रिंक करना गलत है या सही करना सही है। वो तो यही देख रहा है कि ड्रिंक करना एक सामान्य आदत है। वो उसको गलत समझ ही नहीं पा रहा कि गलत है या सही है। उसने बचपन से देखा है कि घर में मीट खाया जाता है, मीट खा रहा है, उसको पता नहीं मीट खाना सही है या गलत है। तो ये तो वो जब बाद में समझेगा, जब वो उन लोगों के संपर्क में आएगा या उसको उस तरह की एजुकेशन मिलेगी, तब उसको समझ में आएगा कि एक मीट में क्या क्या प्रोटीन है, एक दाल के अंदर क्या प्रोटीन है, एक जो है और घी के अंदर क्या चीज़ मिल रही है, विटामिन किस चीज़ से लिए जा सकते हैं, क्या सिर्फ मीट और अन्य चीज़ों से ही हमें प्रोटीन मिलता है, क्या हमें उन्हीं से सारी चीज़ें मिलती हैं। जब वो उसको ये फ़र्क पता लगेगा, तब वो आगे बढ़ने की सोचेगा। क्योंकि मीट खाना जो प्रारंभ हुआ था वो तो उन्हीं स्थितियों में होता जब लोगों के पास खाने का कोई दूसरा समझ ही नहीं थी। उनके पास उन्हें पका हुआ भोजन नहीं मिलता था। उनके लिए सबसे सुलभ था कि किसी जानवर की हत्या कर दी जाए और उसको जो है खा लिया जाए, उससे पेट भरा जाए। ये उस समय आदि आदि मानव की सभ्यता की बातें चल रही हैं, जहाँ उसको पता ही नहीं है कि वो चाहे पशु को खा रहा है या पक्षी को खा रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। ये उस समय की बात थी जब आपके पास, आज आपको पता है फल फूल मिल सकते हैं, खाए जा सकते हैं, पकाए जा सकते हैं, विभिन्न वैरायटी बनाई जा सकती है, उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आप कल नहीं जानते थे कि वस्त्र पहनना अनिवार्य है या नहीं, तो आप किसी भी स्थिति में रह रहे थे, सही था। अभी अभी लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, व्यक्ति का जीवन जन्म लेता है तो वो जन्म से वस्त्र पहन के तो नहीं आता। अरे जन्म के से आप उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। जन्म से तुलना करने की वो चीज़ ही नहीं है भाई। जिस चीज़ से आप तुलना कर रहे हैं वो जन्म में, तो जन्म के समय कोई बच्चा कपड़े पहन के थोड़ी पैदा होगा। लेकिन जन्म के बाद यदि आप वस्त्र नहीं पहनते तो आप में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंसान में दिन ब दिन विकास होना चाहिए। और विकास क्या कहता है? अच्छा कपड़ा पहनना सीखे, अच्छी तरीके से खाना सीखे, अच्छी तरीके से व्यक्ति रहना सीखे, अपना बचाव करना सीखे, अपनी सही और गलत के निर्णय लेने सीखे, समाज की व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो, समाज की अच्छी से अच्छी चीज़ें उसे प्राप्त हो सकें, जीवन उसका बहुत ही विकासशील बने। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ज़रूरत है उसको एक अच्छी आदत डेवलप करने की। ये आदतें डेवलप करने का प्रारंभिक जो जो साधन है वो आज स्कूल है, जहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल जो है वो शिक्षा जो देता है, वो शिक्षा भी मायने रखती है। मायने क्या रखती है? पहले तो वही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अभी हम स्कूलों की शिक्षा को महत्व की दृष्टि से क्यों देखने लगे? क्योंकि गुरुकुल के अंदर ज़्यादा जो अध्ययन होता था वो संस्कृत का अध्ययन होता था या धार्मिक अध्ययन होता था। धार्मिक अध्ययन आज भी होना चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन के हर विभाग के अंदर धार्मिक अध्ययन की कंपलसरी होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अन्य चीज़ों का, साइंस का, मैथ का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और जो बहुत सारी सी चीज़ें हैं उनकी नॉलेज ना हो। वो सारी नॉलेज भी उसके लिए ज़रूरी है। आप एक चीज़ के मास्टर बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो ये जीवन का तरीका तो नहीं हुआ। जीवन का तरीका तो यही है ना कि आपको हर चीज़ की समझ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े एग्ज़ाम के अंदर सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, पूछा जाना भी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जब आप किसी बड़े पद को सौंप रहे हैं तो उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले लोगों को नहीं थी वो हम मान सकते हैं, लेकिन आज के एजुकेशन में ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, ताकि हमारा समाज एक सभ्य, सुदृढ़ और एक संस्कृति वान परंपराओं से जो है उसका विकास हो और उसका जीवन जो है वो एक ऐसे विकसित हो जैसे एक फूल विकसित होता है। फूल के अंदर सुंदरता भी होती है और सुगंध भी होती है। उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर सुंदरता भी होनी चाहिए
और वो उसका जीवन सुगंध से भरा होना चाहिए। ये सुगंध किसकी होगी? एजुकेशन की सुगंध, उसकी आदतों की सुगंध, उसके संस्कारों की सुगंध, जो उसे महकाएगी हमेशा और हमेशा। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।